तब वैराग का स्वरूप है। कुल सारा प्रमाण उसमें है कि देख ये जो तेरे गुरु थे, तेरे पूर्व जन्म के उपकार जो थे उसका बदला चुकाने के लिए गुरु गुरु बनते थे, और थोड़े दिनों के बाद इनका उपकार खत्म होते ही देख ही मर गए। सारा वैराग देख किस तरह से मर रहा है और जन्म रहा है, और तू अब अपने जन्म पिछले देख और इस बार का जन्म देख और फिर देख तेरी मौत कैसे देख। वो सब जब दिखाया तो ये जो रिश्तेदार कौरव पांडव हम बने हैं, ये तो पूरे जन्म के लेने देने का संबंध है, और उसके बाद मेरा कोई नहीं होगा और ना मैं किसी का होगा। ये गुरु भी निमित्त बना रखे हैं, और यही ज्ञान कहा कि अर्जुन करता मैं हूँ, करवाता मैं हूँ, तुझे खाली निमित्त बनाता हूँ। साथियों जब वैराग देखा तब अर्जुन का मोह का पर्दा हटा। ये गीता का जो है इन्वेंशन हुई कि मोह से इसको हटाया जाए, तब ये मेरे स्वरूप को पहचाने। साथियों तो मेरे साथी ने लिखा कि प्राणनाथ पिता को कैसे जान सकते, पिता नहीं है भाई, पहचानने की कोशिश करो, तीसरा दिन आ जाऊं क्या। प्राणनाथ इस नाडी निर्मा से बॉडी, प्राणनाथ किसी वजूद का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी गुरु का नाम नहीं है, प्राणनाथ किसी देवी देवता का नाम नहीं है। प्राणनाथ वो है जो सबका एक परमात्मा है, और वो ना जन्मता है हमें, ना हमें मारता है। हमें जन्माना मारना हमारे कर्मों का विधान तब्दीला के साथ में। ये है तुम्हें माता का पिता, तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें, वो नहीं। क्योंकि इनके साथ हमारे शरीर का कर्मों का नाता है, और कर्मों के हिसाब से इनको माता कहो, पिता कहो, बंधु कहो, सखा कहो, सब कुछ कहो, यही है। और वो हमारे चेतन जो है उसका नाम। तो यदि इस जन्म में और इस कलयुग में साथियों ये ज्ञान उठाओ, शास्त्रों को उठाओ, ग्रंथों को उठाओ, भविष्य पुराण को, जो शंकर भगवान जी ने उमा को ज्ञान सुनाया, सुखदेव जी ने सुना, तो फिर व्यास जी ने एक ग्रंथ की रचना की जिस ग्रंथ का नाम भविष्य पुराण है। तब फिर वो उमा ने पूछा, प्रभु जब वो प्राणनाथ वो करुण दुनिया में आएंगे, कहने के भाई अभी तो सतयुग है, कलयुग में आएंगे। भविष्य पुराण ग्रंथ खोलो, जाके पढ़ो। तो क्या कहा, हे उमा अभी 17 राजा, ध्यान दो मेरे साथियों, शंकर भगवान जी ये भविष्य की बातें कोई अमरनाथ की गुफा में बैठ के बताई, और वो एक ग्रंथ महेश्वर तंत्र भी है, भविष्य पुराण भी है, शिव पुराण भी है। अगर तुम्हारे पास ना हो, सेठी साहब से मिलिए, महेश्वर तंत्र मिलेगा, भविष्य पुराण पढ़िए कि 17 राजा अभी और बीतेंगे तो त्रेता युग आएगा, और उनके नाम भी दे रखे हैं। सतयुग में शंकर भगवान जी ने बताया कि अभी 17 राजा और भरतखंड में राज करेंगे, और उनका ये नाम होगा। भविष्य की बात शंकर भगवान बता रहे हैं, बता सकते हैं, सृष्टि के नाथ हैं, त्रिकाली हैं। फिर त्रेता युग आएगा, तब 29 राजा और उनके नाम ये भविष्यवाणी में लिखेंगे। फिर यदि आपने कभी चांस मौका सेवा का दिया तो वो सारे ग्रंथ यहाँ रखते, एक एक चीज से आपको प्रमाण मिला। क्योंकि इस बार तो प्रोग्राम केवल एक ही दिन का मंच खुलेगा था, ये तो आप लोगों का प्यार है, आपका आशीर्वाद है, आपके दिलों में सच्ची तर्क धर्म की है, जो 7 दिन का प्रोग्राम मंच पर रखा। तो फिर नाम बताए, फिर क्या कहा कि 19 राजा कलयुग त्रेता युग में राज करेंगे, द्वापर के बाद
त्रेता के बाद द्वापर में, और उसके बाद फिर कलयुग आएगा। तो भारतवर्ष में 20वां राजा जब होगा, उसका नाम औरंगजेब होगा। तब वो पार ब्रह्मक्षातीत पूर्ण ब्रह्म हे उमा जिसका हम ध्यान करते हैं पर कह नहीं सकते, वो परम धर्म से जागृत बुद्ध पराशक्ति, जो गीता में कही कि अर्जुन 2 शक्तियां होती है, एक परा और एक अपरा। इस दुनिया के जितने ग्रंथ हैं, गीता है, भागवत है, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, ये यहाँ की बुद्धि के पराक नहीं है, ये अपरा के हैं। और अप्या शक्ति जो होती है वो मिथ्या होती है। गीता खोलिए, जब पार ब्रह्म साक्षातीत आएंगे तो उनकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी कि वो अपनी पहचान कराने के वास्ते पराशक्ति का ज्ञान लाएंगे कि हम उसको पहचाने कैसे। उस ज्ञान के द्वारा हमें वो चीज मिलेगी जो आज दिन तक दुनिया में कहा तो था कि एक ब्रह्म है पर नेति नेति। वेदों ने क्या कहा? एक वो ब्रह्म, लेकिन फिर क्या कहा? नाइति नाइति। नाम नाथ आएगा तो नाइति का क्या मतलब है? नो वेयर नो वेयर। Oh my dear, now don't say God is not here, now God is here. उस समय था कि not here। जब वेदों का समय था ये ज्ञान नहीं था, प्राणनाथ जी नहीं उतरे थे। अब प्राणनाथ को किसी एक समाज का ना समझो। प्राणनाथ खाली हिंदुओं का नहीं, हिंदुओं का वो है जो हिंदुओं के अवतार हुए, सिखों के वो हैं जो 10 अवतार हुए, मुसलमानों के वो हैं जो उनके पैगंबर आए, लेकिन ये कौन है जो सबका है। अब हम यहाँ जुदा जुदा तफरके बना के क्यों बैठे हैं? वजूदों से जुदा जुदा। बड़ी सरल से क्लियर कट बात है। If we are Hindu, Mohammedan, Sikh, Christian, something else, जो कुछ भी है, किसी भी आप संस्था को धर्म को मानते हैं, भाई बॉडी जो परम तत्व को जानते हैं, थोड़ा जिनको सत्संग का पता है, आत्मा न हिंदू है, न मुसलमान है, न सिख है, न ईसाई है, इसलिए आत्माओं का जो मालिक है वही सबका बोलो प्राण। अब उसकी विधियां जो है वो सारी ग्रंथों में है। वो अभी 2 दिन की चर्चा के बाद विषय ही वो आ जाएगा कि जी फिर हम प्राणनाथ जी को कैसे पा सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं, वो उस समय। अब चलिए हम ब्रिज में फिर चले कल वाली चर्चा। एक बार बड़े प्यार के साथ जयकारा बोलिए, फिर आपको ब्रिज में ले चलते हैं जहां ब्रह्मा जी खड़े हुए। बोलो श्री प्राणनाथ। अब तो आपको खुशी से जयकारा बोलना चाहिए। प्राणनाथ किसी एक कम्युनिटी का नहीं है, और भाई जिसके अंदर अब आत्मचेतन तत्व हो ना हो वो बेशक खाली उसके बिना ही बैठा हो, मुर्दे की ढेरी है तो वो जयकारा ना बोले, बाकी जरूर बोल ले। हमारा सबका आया है तो दिल में कितनी खुशी होनी चाहिए। साथियों, जो ब्रह्मा शंकर विष्णु को वैकुंठ में तपस्या करने पर नहीं मिला, और कलयुग में तुम का के पास में पहचान वो प्राप्त। अब अपने को तो ये हमारा लक, हमारा नसीब कितना है कि ऐसे वक्त में हमको मनुष्य तन मिला। इसीलिए कईयों को बड़ी हैरानी होती है, वही कैसे हो सकता है। वाकई इसमें कोई शक नहीं कि कैसे हो सकता है। इसका कारण क्या बना, वो कैसे आ गए, क्यों आ गए, ये भी विषय आपके सामने आएगा। चिंता न करो, विचार कर बाकी जो विषय चला है बिल्कुल कंप्लीट सैटरडे नाइट तक करके आपके सामने रखूंगा। आओ ब्रिज में चलिए। एक कृष्ण नाम का नंद का लड़का, नाम किसने रखा था? गर्गा। बोलिए, गर्गाचार्य जी नंद के घर के पंडित थे, जैसे हमारे होते।
हमारे घर बच्चा पैदा होता है तो हमारे खानदान के पंडित जो होते हैं उनको हम बुलाते हैं, पंडित जी छठी रात है आज आ जाना। आप पंडित जी कैसे नाम निकालते हैं? पत्रा ले आते हैं, पंचांग ले आते हैं, आते पूछते हैं लाला जी मुंडा केड़े दिन जमया सी? भाई बुधवार जमया सी। कितने बजे का वक्त है? हम टाइम बता देते हैं। पत्रा खोलते हैं, आप खोल सकते हो, लड़के का नाम रख सकते हो, कोई कठिन बात नहीं। जो डरते देखते हो वो समय देख लो, वार देख लो, सामने जंत्री में लिखा होता है कौन सा नक्षत्र था, कौन सी राशि थी। अब उसका पता खोल लो कि ये नक्षत्र ये राशि हो तो क्या नाम रखना चाहिए। वो पंडित जी कह देते हैं भाई या ओ शब्द से रख लो या वह शब्द से रख लो। अब जिस समय नंद जी के घर पहुंचे थे तो मृगशर नक्षत्र और मिथुन राशि थी, इसलिए उन्होंने पत्रा कहा जी कि काश से नाम रख लो और बहुत शक्तिशाली है और दुखों को क्षण करने वाला है, इसलिए कृष्ण रखो। रख दिया गया। कृष्ण जन्मा नहीं, कृष्ण नाम लिया गया। जन्मा कौन था? नमो नारायण भगवते वासुदेवाय भागवत नाम शरीर का रखा गया। अब वो लोग हम मेरे साथियों फंसे कहाँ बैठे? कृष्ण नाम में। अब समझाते हैं तो कई सेठ लोग कल मेरे कहने लगे आप कृष्ण से इतना क्यों दूर होना चाहते हो? भाई तुम दूर में नजदीक हो जाओ। कृष्ण एक शरीर का नाम था, राम एक शरीर का नाम था। क्यों? वाणी ने क्या लिखा है ग्रंथों में? राम गए रावण गए, विष्णु भगवान कहीं नहीं गए। वो विष्णु के 12 कला संपूर्ण अवतार थे। ये स्वयं 16 कला ने जन्म लिया है, पर लीला अभी अंदर जो बैठा है वो कर रहा है। वो है जो आत्माओं का प्राणनाथ है। वही पहचान करा रहा हूं कि अगर उस समय वो शक्ति अंदर नहीं थी तो मेरे भाइयों बैठे हो तो शंकर भगवान जी वैकुंठ से इस भिखारी का रूप बना के इसके लिए आए। सोचिए, बात सोचने की बात है, ये पहचान की बात है। इस तरह हम उसको पहचान सकेंगे। सवाल ये है, शंकर भगवान जी शिव जी के नाथ है। एक तांडव के पैर नाच के रखते, आज महाकाव्य सत्य तरह 5 तत्वों का नाश हो जाएगा। किसी ने तांडव नाच देखना है ना कि शंकर भगवान कैसे करते होंगे, तो नाग पंचमी पिक्चर का वीडियो कैसे घर कर लगा लेना, वहां तांडव नाच करके ब्रह्मांड का पता करते हुए दिखाया देख। क्योंकि सृष्टि का भी चाहते हो ना, ऐसे ब्रह्मांड का नाश होता है। ऐसी शक्ति के मालक में हम कह देते हैं शंकर भगवान। अगर साक्षात रूप में यहाँ आ जाए तो शायद हमें से आगे तो गश खाते गिरते हैं। इतना तेज आश स्वरूप होता है। वो भिखारी बन के एक नंद के घर में फॉरवर्ड। सोचो, 2 मिनट देता हूं, सोचो कि सृष्टि का नाथ वैकुंठ से चल के आया है। नंद के घर लड़का क्या पैदा हो गया तो मुसीबत हो गई, भीख मांग रहा है। सोचो किसके लिए? ये पहचान कर सकता है। अगर खाली विष्णु भगवान थे तो भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं थी। वैकुंठ में वो भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। सोचो, ये उसका प्रमाण है कि उनके अंदर अक्षर की आत्म और पूर्ण ब्रह्म की शक्ति है, जो पहले सतयुग में कह दिया था कि हम आएंगे। इसलिए उन्होंने आके ये उच्चारण किया। आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सिर्फ ऐसा अगर विस्तार से चलेंगे तो सब साथ में सीमित जाएंगे। ब्रिज की लीला के अंदर आपको आगे निकलेंगे 5 साल के बजाय। कौन? कृष्ण। अब साल तो शरीर के लिए जाने, ना कि अंदर बैठे हुए के जो है साल बीतने। पॉइंट को समझिए एक एक चीज को। ये जो उम्र का हिसाब किताब है ये शरीर है, वो तो जो
ये सब हमारे जब शरीर के अंग होते हैं तो साथियों फिर भी जो है हम कब थकते हैं? जब हमारा मन थक जाता है, शरीर नहीं थकता। मन थकता है तो शरीर थकता है। जब तक मन नहीं थकता शरीर कभी नहीं थकेगा। विचार करिए सारी चीजों के। शरीर का नाम कृष्ण है, अगर उसको पकड़ोगे तो साथियों अब सत्संग में बैठे हो, बोलो सत्य को पकड़ा कि झूठ को? बोलिए, शरीर मिथ्या है, हमने मिथ्या को पकड़ रखा है, अंदर को नहीं पकड़ा। इसलिए अब राम भगवान भी आए तो राम शब्द भगवान क्यों बन गया कि अंदर जो विष्णु भगवान थे उन्होंने जिसका पार्ट रोल किया। जैसे यारो रोज पिक्चरें देखते हो, अब बॉम्बे में कितने आनंद पनंद है, किसी हीरो को ले लो, वो जिस समय पिक्चर में रोल करता है क्या उसी नाम से रोल करेगा जो उसका असल नाम? समझो पॉइंट। मानो देवानंद या कोई भी नंद होगा, मुझे तो उनके नाम का कोई बता नहीं भाई। अब वो जिस वक्त पिक्चर में काम करते हैं तो जो शरीर का नाम था क्या उस नाम से वो रोल करेंगे? बोलते क्यों नहीं? रोज पिक्चरें तो देखते हो कि ये भी समझाना पड़ेगा। शास्त्रों तो नहीं देखते, टीवी तो सबके घर में है। अब आए थे तो उनको यहाँ का नाम देना पड़ेगा, क्योंकि जन्म है तो जो जन्म लेता है उसको यहाँ का तन मिलता है, तो तन का नाम है। अगर हम तन के नाम को पकड़ के रखेंगे हमारे हाथ कुछ नहीं आना। यहाँ दुनिया भटकी हुई के पहचानी को नहीं सकी, क्षमा करना, माफ करना, हाथ जोड़ रहा हूं पहले, मैं हिंदू, फिक्र मत करना। हम आज राम भक्त, राम राम कर रहे हैं, सोच करके बोलो, घबराते नहीं। क्या वैकुंठ में राम है? सोचना है। इसलिए ये अनहोना ज्ञान सुन रहे हो, इसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं कि असत्य से हटा के दुनिया में सत्य को जाहिर करना। वैकुंठ में आज विष्णु भगवान संपूर्ण लक्ष्मी जी के साथ सिंहासन पर विराजमान है, राम ने। और राम के तन में जो ये अयोध्या में दशरथ का घर लड़का पैदा हुआ था उसका नाम था, उस नाम से उन्होंने लीला की, मर्यादा की, और मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। लीला करने के बाद तन नहीं वैकुंठ किया मेरे साथियों, विष्णु भगवान वापस गए। सोचो कि कहाँ घूम रहे हैं हम और हम किसका स्मरण कर रहे हैं। इससे तो लक्ष्मी नारायण 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 करते रहे सब कुछ मिल जाएगा, इस दुनिया का सब कुछ मिल जाएगा, क्योंकि वैकुंठ के नाथ लक्ष्मी नारायण थे। फिर अवतार 16 कर रहा था होता है, पर अभी जो कृष्ण है जिसकी अब लीला सुन रहे हो, ये अभी अवतार नहीं, तन गरुड़ आदि नारायण ने धारण किया हुआ है। अंदर अक्षर और लीला अक्षरा, बोलिए, तीत की है, जिसका प्रमाण एक शंकर भगवान जी का आके इस रूप से दर्शन की भी। और कोई धन संपत्ति नहीं देना जो सृष्टि के नाथ है। यशोदा से क्या मांगा था? माँ से यशोदा, तेरे घर से लाला आया है। अरे पुराना भागवत है, पर कमर्शियल भाग तो अलग, ये दर्द तुम्हें खोल के कहाँ निकाल के दे देंगे कि यशोदा मैया तेरा जो लाला है, मेरा जन्म जन्म का मीत, मेरा स्वाद दर्शन। यारो सोच नहीं सकते, सृष्टि का नाम है। और यशोदा जी से हाथ जोड़ करके दिल खिला रहे हैं, मुझे लाला का दर्शन। अब वो यशोदा की आंखें उसको नहीं पहचान रही है, क्योंकि मोह मेरा लड़का शंकर की आंखें पहचान कि उस तन में वो आकर के बैठे। कहते जी कैसे पहचाने? इस तरह से पहचाने। फिर उसके बाद सुबह 9 बजे से सारा ब्रिज गोकुल बधाइयां देकर के
जाता है यशोदा मैया नंद जी के घर में और उधर गोपियां भी आती। खोलो ना भागवत, मैं तो कह रहा हूँ अगर घर फुर्सत नहीं 4 से 6 का समय निश्चित करके आइए, सब मैं भागवत भी आपके सामने रखूंगा, गीता भी सब ग्रंथ है मेरे पास। खोलो 10 स्तंभ को। वो कुआरी कन्या जो है किसके लिए श्रृंगार सज के जाती थी? बुजुर्ग बैठे हो, सब बच्चों वाले बैठे हो, सबके घर में बहु बेटियां हैं। आज के युग को छोड़ो, 10-20 साल पहले क्या कुआरी कन्या हमारी फोटो पे डाली या बिंदी या मांग कर सकती थी? और वो तो इतने साल पहले की संस्कृति है ना। कुआरी कन्या कभी भी श्रृंगार नहीं करेगी। स्त्री श्रृंगार तब सजती है जब उसको अपने पति के पास जाना होता है। इतने मेरे धर्म प्रेमी सब बैठे हुए हो, बताओ कि क्या 16 और 14 साल की वो लड़कियां किस पति के पास जा रही है जिसकी उम्र 8 घंटे की? सोचो, पहचानो। प्रश्न आया हुआ जी, पहचानो कैसे, क्या करें? सारा विषय बदल दिया उन्होंने। किसने पहचाना? क्या यशोदा ने जाना कि नंद ने जाना कि दुनिया ने जाना? भागवत में लिखा, पढ़िए। और अब आप पहचानो कि क्या आपने कभी घरों में साप्ताहिक नहीं कराई? क्या बताने वालों ने ये बताया? और क्या तुमने क्या इसका भेद जाना? अब वो भागवत के भेद किसने आके बताए? प्राणनाथ ने आकर के कहा कि मेरे साथियों, मैं उत्तम में बैठ करके अपनी आत्माओं के साथ लीला कर रहा था, मेरी आत्माओं ने भी मुझे ना पहचाना करके तन माया का कार्य किया हुआ था। ये भेद उन्होंने बताया कि जो आज सुन रहे हो, नहीं तो मेरे जैसे एक जीवन पढ़ के अवकाश किया कुछ करोड़ों मेरे जैसे जन्म से मरते रहते, उनकी कृपा, उनके ज्ञान से, उनकी शक्ति से बोल ये बोल सुन रहे हो। कई मेरे साथी माताएं कह देते, इनका प्राण ना जा रहा, क्षमा करके ऐसे शब्द कह करके मुझे पापों का खरा मेरे सिर पर न रखो। मैं प्राणनाथ, मैं तो उनकी एक अपनी आत्म से उनको प्रीतम पति मान करके एक अंग हूं। सखी का जो हमारे ग्रंथ में लिखा है, गीता क्या कहती है? अर्जुन अब आओ, चलो उधर। जब विराट का स्वरूप दिखाया, क्या कहा कि अब सर्वाणि धर्मं परित्यज। अर्जुन, जो मैंने तुझे पहले धर्म कहे थे कि गुरुदेवो भव, छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा। एकम माम शरणम व्रजा, एक मेरी शरण में आ, मैं साक्षात कर रहा हूं। छुड़वा दिया वो धर्म। और बोलो, तीनों गुरुओं का नाश करवाया कि नहीं करवाया? सारे वंश का हाथ से नाश करवाया क्यों करवाया? आधार न हटाया, धर्म की स्थापना करते हुए कहा, यदा यदा ही धर्मस्य कलानर भक्ति भारत, आऊंगा, अधर्म का नाश करूंगा, दुष्टों का नाश करूंगा। क्यों? ये उनके ब्रह्मांड का विधान है। जैसा देखो, भक्ति भी नसीब होती है, कर्मों से होती है। क्यों कहा? सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन पर नर भावत। यहाँ कर्मों से भक्ति मिलती है, कर्मों से सत्संग मिलता है, कर्मों से ही सब कुछ मिलता है। लेकिन इस कलयुग में सबको एक समान मिलेगा, क्योंकि वो आया है जो कर्मों से काटेगा। कर्मों के हमारे ब्रह्मा नहीं काट सकते, शंकर नहीं काट सकते, आदि में नहीं काट सकते, क्योंकि उनका विधान जहाँ कर्म का है, जिस दिन कर्म टूट जाएगा संसार का नाश हो जाएगा। प्राणनाथ कर्मों से हटा के ये शरीर से ध्यान दो जरा, इस शरीर से हमें निकालना चाहिए। जो अंदर हमारा चेतन है, जीव है, कुछ कहिए, उनको कहाँ ले जाएंगे? पराशक्ति योग माया में। वहाँ जो अखंड तत्व है वो शरीर हमें मिलेगा और उसमें हमें रख दिया जाएगा, सदा के लिए अखंड हो जाएंगे। कैसे? वो अब बताता हूँ कैसे। अब आगे बढ़िए। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रज और गोकुल, और
गौएं हरण करके ले गए। कल यहाँ चर्चा चल रही थी, गौओं को भी हरण कर लिया, ग्वालों को भी हरण कर लिया, और बाल जो थे वो भी हरण करके बाहर वहीं पर ही गुफा में बंद करके चले गए। और नारद को कहते, नारद अरे 2-4 दिन के अंदर ये कृष्ण आ जाएगा। अहंकार ज्ञान तर्क से कभी पार ब्रह्म नहीं समझा जाएगा। नोट करते जाओ। प्राणनाथ जी ने आके ये बात कही कि भाई मेरी पहचान तुम आराम से कर लोगे, पर छोड़ो रे मान गुमान ज्ञान को, एक खट बड़ी है भाई। क्योंकि जितना सबसे बड़ा ज्ञान का अहंकार होता है, अभी सामने या हमारे अंदर है, समझ लो उसका जन्म नष्ट हो गया। अरे जिसको ब्रह्मा नहीं समझ सके, हम कल के टिकेड़े, जो सृष्टि का नाथ ब्रह्मा, सबका पिता ब्रह्मा, वो पहचान नहीं सके, और हमने पा लिया कि हमारे अंदर पार ब्रह्म आ गया। वो इंसान अहंकार के पुतले अपनी औकात को तोड़, अहंकार से बाहर आ जाओ, समझ लग जाएगी। इल्म का अहंकार है, वो कभी भी किसी की पहचान नहीं करने देगा। ब्रह्मा जी को अहंकार है, गुमान है, मैं सृष्टि का नाथ हूं, सारे ग्रंथ मेरे बनाए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ही आपको भागवत मैंने नहीं देखी, जैसे ब्रह्मा जी ने हरण किया, तैसे ही अब अंदर कौन है ये प्रमाण है उसका, किसने दोबारा बना दिए? विष्णु भगवान नहीं दोबारा बनाएंगे, क्योंकि सृष्टि के बनाने की शक्ति जो है ब्रह्मा जी के पास है, वो ही बनाएंगे। विष्णु भगवान भले तन धारण किए हुए हैं, अंदर अक्षर है, कूटस्थ अक्षरास्ते, जिस अक्षर ब्रह्म के एक पलक के हुक्म के इशारे से करोड़ों ब्रह्मा, करोड़ों विष्णु, करोड़ों सृष्टियां मेरे साथियों उत्पन्न होकर लय होती है, वो शक्ति उस तन के अंदर बैठी है। एक इशारा किया, कौन सी बड़ी बात थी? जो कि क्यों गौए, खोलो भागवत, जो कि क्यों गौए, जो कि क्यों बछड़े, चलो भाई तो उन्होंने तो बछड़ों को नहीं पहचाना, जो कि क्यों ग्वाल, माताओं ने भी नहीं पहचाना कि हमारा ही पुत्र है कि किसी और, क्योंकि क्यों का क्यों उनके पास शक्ति है, इसीलिए वो सृष्टि बनाते हैं, फिर मचाते हैं, फिर खड़ी कर देते हैं। वो अक्षर है, वो इस संसार में नहीं है, वो सर्वदेवा वैकुंठ से आगे है, अविनाशी है, पर कारण बना है, पर ब्रह्म आए हैं इसलिए उनके साथ है। जो बना दिया लेगा वही, साल बीत गया, खोलिए भागवत, फिर नारद जी गए कुछ नहीं, नारायण नारायण, ब्रह्मा जी ने जाके स्वागत किया, हाँ राजऋषि आइए पधारिए, सुनाओ तुम्हारे कृष्ण कृष्ण का क्या हाल है? महाराज क्यों हाल को क्या हो गया? तो बेहाल है। आपने जैसे ही गौए, ग्वाल और बछड़े हरे थे, वो तो जो कि क्यों उधर हो गए। अरे नारद क्यों आके मुझे भड़काता है, मुझे अब पता चल गया, अपनी अकल अभी नहीं छोड़ते ब्रह्मा। और तुझे नहीं पता, नंद बाबा जो है वो 42 गांव का प्रमुख है। अब कृष्ण रोया होगा प्रमुख साथ में, बावन गांव, गोंजा, बावन कहते गोंजा को 50 और 2, 42 पूरे जो है, नाफाती तो क्षमा करिएगा, 42 पूरे थे उस समय, उनका वो प्रमुख है। जनता को बुलाया होगा, और मैं जो पत्थर रख के आया था उसे हटा के गौवे ग्वाल ग्वाल निकाल, कहने के प्रभु मैं कोई बात कहूँ आपको अच्छी नहीं लगेगी, आप चले चलो, और गुफा वाले भी देख लेना और मैं भी देख लूंगी। क्या लगे नारद तू आकर के मुझे आज क्यों भड़का रहा है? क्या मेरे बिना इस दुनिया में कोई और सृष्टि पैदा करने वाला हो गया जिसने नहीं बना ली? क्या लगे महाराज मुझसे भी क्यों आते हो, आओ चल के देख लेते हैं। ब्रह्मा फिर देखने आया है, अभी दर्शन करने नहीं। अब फिर आया, वो तो अक्षरातीत है मेरे साथियों, ध्यान दीजिए। अब उन्होंने देखा भी ये फिर आज हमारी परीक्षा ही लेने आया है,
बिल्कुल डिट्टो नकल। वही गोपी, वही ग्वाल कर ग्वाल वालो इधर का वो गोपी जा रही है, लौ मटकी छीन के फट से। अब 4 सुधार अभी ब्रह्म लीला हो रही है, दुनिया क्या जाने क्या है। ग्वाल भागा, वही मटकी लाई गई, उसी तरह उन्होंने उसी ग्वाले को मक्खन खिलाया, सेम रिपीट की लीला। और उसका जूठन गिरा, फिर ब्रह्मा को दिखाते चाटना शुरू कर दिया, जैसे किसी को चिढ़ाया जाता है, डांट कसी जाती है। सृष्टि के नाथ खड़े हैं, ब्रह्मा तुमेव माता, जगत पिता खड़े। कहते हैं नारद मुझे ही चिढ़ा करके ये बात करते हैं, मैं जरा एक बार चल गुफा में चल के देखा। साथ रुक गया। अब थोड़ी थोड़ी टाइटनेस से माया के तहन में जलालत के तीर गोपियों ने सहे और सहना किया, पर थोड़ा थोड़ा दिल में उस कृष्ण से खटकाओ कि काहे की मुसीबत कर ले जा रही है, गाछे कच्चे झंझट है क्या। फिर बंसुरी बजती है, अंदर आकर फिर तड़पती है, फिर चले जाते हैं। देखा कि अभी खिंचावट है। अब आयु हो गई 8 साल की, ब्रह्मा भी भुगत गए, शंकर भी भुगत गए, विष्णु भगवान भी आगे एक स्वर्ग वाले रह गए। अब उनके पूजन का दिन आ गया। सब ब्रिज और गोकुल के अंदर कड़ियां रख दी गई। भगवान इंद्र भगवान का आज पूजन है, सब मिष्ठान बन रहे हैं। जानबूझ के गोपियों से राधिका जी से पूछते हैं, अरे राधे क्या बात है, मुझे तो आज निमंत्रण किसी ने नहीं दिया और तुम लोग सब मिठाइयां बना रहे हो, क्या बात है, कोई शादी है, कोई उत्सव है या क्या हो रहा है। क्षमा कीजिए, कहो तो ये प्रसंग पूरा कर दूं, कहो तो छोड़ दूं। आप कहो, ये नहीं कहना कि जी कहते थे और आज तो आगे बढ़ गया। 5 मिनट में प्रसंग खत्म करता हूँ, अगर आप हो नहीं तो दोहरा देता हूँ, क्योंकि टाइम हो चुका है। प्रसंग बीच में ना रहे, जल्दी से कर देता हूँ। अब क्या होता है कि सबने मिठाइयाँ बनाई, सबने कहा कृष्ण कन्हैया आपको पता नहीं आज इंद्र भगवान का पूजन है, ध्यान दो। प्राणनाथ कभी अपनी आत्माओं को अन्य देवी देव का पूजन करने नहीं देंगे, क्योंकि ये नाता आत्म का पतिव्रत का है। पतिव्रत नारी अपने पति के बड़ों का आदर कर सकती है, पर पतिव्रत नारी अपने पति को छोड़कर किसी के साथ खाना जूठन लेना या कोई व्यवहार करना वो वैश्य होती है। कई लोग कह दिया करते पता नहीं ये लोग सदा प्रसाद क्यों नहीं लेंगे। बोलो भाई दुनिया वालों, कहाँ मरे, हम नहीं प्रसाद ले सकते अन्न देवी देव का। क्यों? पति प्राण। तुम्हारा नाता देवी देवों के साथ दास भक्ति का है। एक मिल ओनर यदि अपने लेबर का खर्चा पूरा नहीं उठाता तो वो दूसरे तरफ नौकरी कर सकता है। एक भगवान यदि हमारी इच्छा पूरी नहीं करता तो हम दूसरे को धारण कर सकते हैं, पर पति लूला हो, पति लंगड़ा हो, पति अंधा हो, पतिव्रत धर्म क्या कहता है? हिंदू बैठे हुए हो संस्कृति को उठाओ। पतिव्रता नारी मरते दम तक दूसरे पति को पति जानती है तो वैश्या प्राणनाथ की पहचान आत्म से पति भाव से होती है, भक्ति दास भक्ति से होती है। खसम पहचाने पेशा। और गीता क्या कहती है? अर्जुन मिल सकता है उत्तम पुरुषकार ब्रह्म, लभ्यस्तु मिल सकता है, भक्त्या अनन्य प्रेम, पतिव्रत नाते से आत्म के द्वारा उसको अपना पति मानना पड़ता है। अब वो देख रहे कि मेरी आत्माएं तो परम धाम में जाके कहेंगे कि प्राणनाथ आप हमें रोक देते, हम तो माया में भूल गए थे, पर आप तो हमारे साथ थे, मेरे ऊपर दोष लाएंगे। इस वास्ते क्या कहा गोपियों, तुम कहते हो कि इंद्र भगवान का पूजन करना चाहिए क्योंकि वर्षा करता है,
और उन्होंने गोपियों क्या कहा, महाराज गोवर्धन पहाड़ के ऊपर हमारी धरती है, जमीन है, अगर भगवान वर्षा नहीं करेंगे अनाज कहाँ से आएगा, और घास नहीं होगा तो हमारी गौएं कहाँ से खाएंगी, दूध कहाँ से मिलेगा, मक्खन हम आपका से देंगे। क्या कहते हैं, वाह गोपियां तुम्हारी बुद्धि पर क्या हो गया, अरे बाबा अनाज खेत देते हैं। कहते महाराज तेरी हर बात कन्हैया उल्टी होती है, हो गया माया शुरू हो गई कि बाबा खेत तो है, बारिश नहीं होगी तो लेंगे कहाँ से। चल गया मूर्ख हो तुम, उस धरती के अंदर तुमने देखा नहीं गोवर्धन को, उसके अंदर भगवान गोवर्धन बैठे, ये ज्यादा पलटा कि वो ही सब कुछ देते, इंद्र वर्षा करे या ना करे तुम्हारा फसल होगी। इसलिए चलो चलेंगे गोवर्धन पे भगवान बैठे, चलेंगे मैं रोज देखता हूँ। कहते हैं महाराज तुम देखते हो, ग्वाल बाल सारे कहते हैं हमने तो कभी नहीं देखा, रोज गौएं चुगाने जाते हैं, गोपी भी कहते हैं हम भी खेतों में जाती है, कभी नहीं हमने तो देखा। कहने के अच्छा ऐसे करो, थाल ले लो, इंद्र का पूजन नहीं करो, मेरे साथ चलो गोवर्धन पहाड़ पे, अगर मैं तुम्हें भगवान के दर्शन करा दूं गोवर्धन के तो उनका पूजन कर लेना, और नहीं तो ना करना। अब जाहिर लीला करके दिखाई, कैसे हटाए, लेके चले गए और अपने ही एक रूप से वहां पर एक देवता बिठा दिया, अपना गोवर्धन का रूप बना दिया। अब क्या लगे, आओ जब गोवर्धन पहाड़ पे गए तो भगवान का रूप धारण किया बैठे, ग्वाल बाल भी लाल, गोपियां भी हैरान, सबके यहाँ रोज आते थे, गौ इधर आते थे, कभी नहीं देखा, काम क्या है। कहना क्या देर ना करो, चल के पूजन शुरू करो, बड़ो भाग है तुम्हारे साथियों, रात का पकार राधा रानी चलो आगे पूजन करो। अब उन्होंने पूजन किया, माला डाली और एक लड्डू खाके जैसे हम लोग भगवान की मूर्ति के सामने करते हैं किया, मुंह खोली क्योंकि अपना ही रूप लेकर के बैठे हुए, कैसे पहचानोगे उनकी लीलाओं को, क्या होता है। तो कहने लगे राधा कह रही भगवान श्री कृष्ण के लिए तो खाते नहीं है, कहने को तेरा भगवान नहीं है, पता कितनी सदियों से भूखे बैठे, कभी तुमने इस भगवान का पूजन किया, थाल डाल आगे कर। अब राधा ने थाल किया, मुंह खोल दिया, चलेगा उड़े थाल, चलो गोपियों बारी बारी डालो। जब 10-15 थाल अंदर चले गए तो मेरे जैसे चिंगार बुद्धि वाले से बैठा चले बैठा वो खाई खट्टी हुई या फूल भगवान का 15-20 थाल अंदर कितना चले गए, वो भी होते हैं साथ साथ। नीचे गए बेचारे, चक्कर चुक्कर काट के आ गए, 12,000 थाल दान में पड़ी। अरे वो कोई खाना थोड़ा है, एक लीला दिखा है। तब अब देखो लीला देखो, पूजन कर दिया, अब सब गोपियां और राधा जी कहते कृष्ण कन्हैया झोंका, खबरदार देखते बात मत करो। हे कृष्ण कन्हैया क्या हो गया, अरे नटखट गए, बिल्कुल मन गए, तुम्हें ये थोड़ा कहा था, मेरे लिए एक लड्डू भी नहीं रखा, जा जिसका पूजन किया उसके पास जाओ। दो ये हटाते जा रहे, अपने से माया में फंसा रहे। कहा था कि तुम जाओगे माया में, मैं भी तुम्हारे जैसा तन धारण करूंगा, जैसे जैसे मोह के जाल में फंसोगे मुझे देखना भी पसंद न करेंगे। अब तो कोई पीरियड ही नहीं हुआ, अब इधर ये हो गया, कहने अच्छा कृष्ण कन्हैया बाबा चलो कल तुम्हें नया बना के दे दोगे, हाँ चलो ठीक है। ये अब इधर नारद जी महाराज स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, नारायण नारायण। इंद्र भगवान कहते आओ राजऋषि बैठो, बता बोलो कैसा पूजन हुआ। कहने लगे महाराज पूछो ना, इतना कभी पूजन मैंने देखा ही नहीं, सृष्टि में कोई बचा ऐसी नहीं जिसने आपका पूजन नहीं किया। स्वर्ग वाले हैं जरा शिमला सामने लगे मस्तियां मारने, क्या लगे जी वो पर नारद है ना कहने का ध्यान तो भगवान पर वो पर क्या वो ब्रिज गावड़ी हुई, वहाँ कोई नंद का कन्हैया, कन्हैया कहते हैं कृष्ण आया हुआ है, उसने ब्रिज और गोकुल में तुम्हारी पूजा नहीं। अच्छा
साथियों, ये देवी देवता जो हमें ग्रंथों में बोलते, मानव को सहनशीलता चाहिए, नम्रता चाहिए। अब इंद्र भगवान से पूछो, भाई तेरी तंदुरुस्ती से की फर्क पै गया? अगर 2 पिंडा नहीं, बाकी सारी सृष्टि में तेरा पूजन कर देता है, तो 2 पिंड वाले ने नहीं सीखा तो तेरी को तंदुरुस्ती फर्क पै गया तो मुकुट थल्ले हो गया। साथियों, साहब क्या हुक्म दे दिया वरुण देव को कि जा अभी 4 अंतर से ब्रिजर 2 चल के ऊपर तुम्हें तूफान गिरा दो, आंधियां चला दो, धरती से मिटा के निशान खत्म कर दो। ब्रिजर गोकुल का नाम नहीं रहना चाहिए। शक्तियां हैं, कर सकते हैं भाई, इतनी शक्ति के मालिक हैं, कर सकते हैं, भारत से सृष्टि तबाह कर सकते हैं, स्वर्ग के मालिक। बस हुक्म देने की देर थी, अब स्टार्ट होता है कामकाज। कैसे कि बस मानो ऊपर से दरिया नल ही जैसे कुछ रजवाए कुछ पड़े हो, ऐसे धार 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 धार। अब बुजुर्गों को तो मौका चाहिए, बहुओं बेटियों को गालियां निकालने, अनपढ़ी का जमाना। बस लगे बुजुर्ग ਤੁਹਾਡਾ नाश हो जाए और कृष्ण के पीछे को उनका टूट जाने, उनकी मर जाना में, उन सारा सामान उड़ जाने, लग गालियां निकालने। गोपियां भागी भागी कृष्ण कन्हैया के पास आती, कहते कृष्ण कन्हैया हमारे बच्चों का हाथ देखो, वो देखो पानी हमारे घर आ गया। कहते तो मैं क्या करूं? अरे मैं क्या करूं, जिसका पूजन किया उसके पास जा, लड्डू दिया था, जा 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 जा। कहते ले लो भाई, हो गया इसका पूजन। इनके कहने के क्या उदास चेहरा देखा, कहने के उदास क्यों हो रही? बस आओ, मैंने कहा था ना मैं चलता हूँ, देखें भगवान तुम्हारी रक्षा कैसे नहीं करता। जुदा कर लिया ना अपने को, ये है माया। बीच में माया को छेड़ दी, ले गए, चलेगा, चिंता ना करो, अभी भगवान गोवर्धन है तुम्हारी रक्षा करेगा। साथियों, नगर योगी नहीं, धरती चीज क्या है जिसके एक पलक के इशारे से करोड़ों निर्माण बनते मिटते हैं। वो गोवर्धन कटा, ऊपर भाग के अंदर चले, चीचे निकाले। वालों नदी का सीढ़ी ला रहे, बल्ली गिरना थोड़ा था, ताकि सारे भागे, इसमें बल्ली, किसने सीढ़ी, किसने अब मेरी लाठी के खड़ाई, मेरी लाठी के खड़ाई। वो यही चाहते थे कि यही सोचे कि हमने उठा रखा है, तो देखा तो छोटा है। यूं नजर फैली तो जितना ब्रिज और गोकुल था उतना ही पहाड़ था, बल्कि इतना 8 दिन तक सृष्टि पर प्रकोप हुआ। जिसने इंद्र भगवान का पूजन किया था वो गांव के गांव तबाह हो गए, नाश हो गए, और ब्रिज और गोकुल के अंदर एक बूंद भी दखल। 8 दिन के बाद सब देवी को समझे कि अब तो नाश, जब सृष्टि होगी तो गोकुल कितने बच्चा रहेगा, वापस गए बाबा। 8 दिन के बाद सब देवी को समझे कि अब तो नाश, जब सृष्टि होगी तो गोकुल कितने बच्चा रहेगा, वापस गए। दूसरे दिन नारद पहुंच गए, इंद्र भगवान पूछते हैं क्यों भाई सुनाओ, गोकुल का क्या हाल है? कहेंगे महाराज जरा स्वर्ग से नीचे झांसी मार कर देख लो, ब्रिज और गोकुल तो ज्यों का त्यों है। जिन्होंने तुम्हारा पूजन किया था उनका श्री गणेश हो गया, सत्यानाश नहीं कहूंगा, जरा अच्छा शब्द कि महाराज वो तो लय होकर खत्म हो गया। अब और दिमाग गर्म हो गया, ऐसा है कहने लगे महाराज पता नहीं, कृष्ण कृष्ण कहते नारद है ना, जिन्हों अपना पंजाबी दोगला भाव कहने, उन्होंने आज तो बात दोगला ना कहना, क्या कहना, आओ नारद जी महाराज, उनको अच्छा लगेगा, मैं देता हूँ, काम समझाया करो कि हो जाए कर। उन्होंने नारद जी क्या करो, कल तो दोगला ना कहना, क्योंकि बुरा शब्द है, प्यार से बोल रहे ना, आओ नारद जी महाराज आओ बैठो, क्यों सोचेगा हवा देर का हो गया। अगर एम साहब खुश होता था अपन उठते किसी का दुकान लो, आओ। सृष्टि का नाथ है, 10 लोग तक हुक्म देता है पताल में
के नीचे से बोरिंग का दो शब्द लिखा है, बुम फाड़ना। अब उस समय कोई समझता नहीं था, आजकल बोरिंग से तो अब हर कोई समझ आता है ना। हुक्म गया पदार्थ से बोर करो और ब्रिज और गोकुल में इतना ला दो यही घर को हो जाए। साथियों, आगे कौन है? अक्षर और अक्षरा बोलो तीन है। बस नजर जो घुमाई तो जिस तरह एक पेड़ में अपना चाकली नाल कद लेने ना, लंबे नाल, पंजाबी लोग बैठे इसलिए पंजाबी भाषा बोल रहा हूँ। एक पेड़ होंगे ना छोटा, उन कदम तो चाकली कभी भी लंबे नाल चारों तरफ के ब्रैकेटों का दे जाए। चाकली की तरह से ब्रिज और गोकुल को धरती से जुड़ा। अब नीचे से आया बुम, इतना पानी उछला 200 फुट तक कि भले कोई बचा कुचा गाँव सब तो हो गया लय। और ब्रिज और गोकुल कैसे जैसे टापू, पानी आ रहा है ऊपर चलना है, पानी आ रहा है ऊपर चलना है, नाल भागा। कहने लगा महाराज सर्गदेव महाराज जल्दी तैयार हो जाओ, कृष्ण हमला करने के लिए तुम्हारे ऊपर ब्रिज और गोकुल लेके आ रहा, वो देखो। पढ़ो भगवान। तब इंद्र भगवान ब्रह्मा की तरह से मुंह में घास का छिलका आपके चरण में। क्यों भाई? कहने लगा है प्रभु, मुझे किसी में सूचना नहीं, इसलिए प्रमाद हो गया। क्योंकि वैकुंठ में सूचना थी तो रेवा को सूचना दी, स्वर्ग तक सूचना नहीं पहुंची। कहने लगे अच्छा जाओ, जहां ब्रह्म लीला होती होगी, जहां मेरा अंधार, मेरा रात हो रहा हो, दुनिया को मेरे स्वरूप की पहचान करे, खबरदार दखल किया कभी नहीं होगा। पार्वती की लीलाओं में कोई विघन तब होगा जब करने वालों के दिल में हिंकार होगा, पति की तवा नाश हो जाएगा, जो उनके सहारे चलेगा कोई नहीं। बस मेरे साथियों, ये लीला हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्ग के इंद्र भगवान। अब 3 दिन के बाद वो प्रसंग आएगा जो 8 दिन तक आप लोगों ने नहीं सुना होगा कि 11 साल और 52 दिन के बाद जिस ब्रिज में, जिस गोकुल में अक्षरातीत की लीला हुई थी, वो विरमांड सारा प्रलय हो गया, जिसमें आज अघोर में बैठे हो ये नए ब्रह्मांड की रचना हुई है। और इसमें नई लीला शुरू हुई है। कैसे और किस तरह से, ये अब कल 8:30 अब 2 मिनट का काम और भी है। कोई भी प्रसाद दिए बिना ना जाए। आज प्रसाद की महिमा आपने सुनी, 2 मिनट की अर्जी होती है, साथ ही साथ प्रसाद बता दिया जाता है। आज काफी सज्जन लेता है। अगर भाई कोई शब्द ऐसा मुंह से निकल जाए, मैं पहली बार आपके चरणों में आया हूँ, एक परदेशी साथी समझ करके माफ कर दो, पर 3 दिन के लिए आप देर मत करो। 4 दिन की बस चर्चा और है, और 8:30 बजे का समय होता है जब आप काम काज से शांत हो जाते हो। मेरे प्रसाद गाना शुरू कर दो। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तल कर बैठे बोलते क्यों नहीं? जीवा तो जीवे नहीं तो मेरे दिल की प्यास तुम बिना किससे रहूँगा, तुम हो मेरी आखिरी आखिरी तो करो पिया जो से लाओगी कभी लगी सामर से दिन रोए रोए जन्म जब तुम आप दिखाओगे तुम पल पल खबर
में तो करो पिया बड़ी अंतर आए तो अंतर आए जात पे खुदा कंठ लगाए कंठ लगाए के पिया हाथ विराट जी तुम्हारे जाए पिया राम चरणों के पास तो मधुरा में दुल्हनी पिया और न जानो बात सेवा करूं पिया मोना प्यास सदा सुदाता धाम धरी में क्या कहो किसो गल करो परवानी बल पिया तुम करो मेरे